इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मन की सेहत भी तन जितनी ही जरूरी है। इसी बात पर जोर देते रहने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनते हैं रूपक उलझने और उजाले। आलेख योगिता यादव का है और प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। ये कार्यक्रम टीनेजर्स के सपनों और सवालों की दुनिया में झांकने और उनकी मन की उलझनों को सुलझाने की एक कोशिश है। संवेदनशील बातचीत के साथ, सच्चे अनुभवों के साथ और उम्मीद की रोशनी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम उलझने और उजाले। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है, जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। ये थी दिवंगत कवि मंगलेश डबराल की पंक्तियां। किशोरों की दुनिया इतनी ही सुंदर, आजाद और खिलंदड़ होनी चाहिए। मगर आज बहुत सारे किशोर न केवल दबाव में हैं, बल्कि अपने आप से नाराज और अपने आसपास से उदास भी हैं। वो खेल मैदानों से दूर अपने एकांत और गैजेट्स में गुम हो रहे हैं, जिसमें दिन रात का अंतर भी धूमिल हो रहा है। कभी सोचा है, वो उम्र जो सबसे ज्यादा चमकदार लगती है, वही सबसे ज्यादा उलझी हुई भी होती है। जहां भावनाएं तेज हैं, सपने बड़े हैं, पर मन थोड़ा उलझा हुआ है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, वो उम्र जब हर दिन कुछ नया सीखने का, कुछ समझने का और कभी कभी खुद को खोजने का होता है। आज के किशोर पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, पर हैरानी की बात यह है कि वो खुद से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड भी महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया, दिखावा, कंपैरिजन, हर तरफ एक प्रेशर जोन बना हुआ है। ऐसे में मन का संतुलन बनाए रखना और खुद से जुड़ा रहना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। किशोरावस्था में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हर दिन खुद से, अपनी सोच से, अपने डर से एक संवाद चलता है। क्या मैं अच्छी हूं या अच्छा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? ये सवाल जितने छोटे लगते हैं, कभी कभी उतने ही भारी साबित होते हैं। मैं धानी हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जैसे कि हमें फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज फील होती है। जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो स्पेशली आपकी इनसिक्योरिटीज को कोप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपके जो शूज हैं वो आपके पास अच्छे नहीं है, तो उस चीज को स्पेशली आपको पॉइंट आउट करके बोला जाएगा कि ओ नए खरीद लो, पैसे नहीं है क्या। बाकी आपके कपड़ों को भी, आपकी बॉडी के ऊपर भी बहुत कुछ बोला जाता है। हमें एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, हमें डील करना ही पड़ता है बिकॉज वी हैव टू गो अहेड। तो मैं तो स्पेशली उसको डील करने के लिए या तो मैं कोई म्यूजिक सुन लेती हूँ, आउटिंग्स पसंद है तो मैं एक नेचर वॉक पे चली जाती हूँ, या आई प्ले माय फेवरेट स्पोर्ट। मेरा नाम सुफियान है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरा रंग थोड़ा काला है।
स्कूल में मेरे दोस्त और आसपास के लोग अक्सर मेरे रंग का मजाक उड़ाते हैं। जब कोई बार बार ऐसा कहता है तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है। इसका असर मेरे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है और मैं खुद को दूसरों से बहुत छोटा महसूस करता हूँ। दूसरी परेशानी मेरी पढ़ाई और एग्ज़ाम्स को लेकर है। 10वीं क्लास के एग्ज़ाम्स की टेंशन इतनी ज़्यादा है कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती। मन हर समय यही सोचता रहता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स और टीचर्स नाराज़ हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, लेकिन कई बार ये सब सोचकर मन खाली खाली सा लगने लगता है। नमस्ते, मेरा नाम चित्रा है और मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ। उस दिन अचानक मेरे कपड़े पर दाग लगे हुए थे और पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं अचानक दाग देख के बहुत तेज डर गई। बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। डर और शर्मिंदगी के कारण मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी और किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। उस समय मैं अपने कपड़ों और शरीर को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। लोगों के सामने आना ही नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ दिन स्कूल भी नहीं गई। फिर मम्मी और टीचर से बात करके थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो समय याद आता है तो अभी भी टेंशन सी हो जाती है। मेरा नाम शुभम है। मैं इस समय कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे अंदर लड़के वाली भावनाएं हैं या लड़की वाली। ये मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चिंता है। जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में खुलकर बात करनी चाही, वे मजाक बनाने लगे। स्कूल हो या घर, मैं कभी खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाया। ये बात मेरे दिमाग पर असर डालती है और कई बार तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे समझे और मुझे यह एहसास हो कि मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ये वो आम मसले हैं जिनका सामना इस समय ज्यादातर टीनेजर्स कर रहे हैं। उनकी इच्छाएं और जरूरतें अलग हैं और हालात भी अलग हैं। हम में से ज्यादातर लोग, चाहे वो अभिभावक हों, परिवार के सदस्य हों या शिक्षक हों, किशोरों के गुस्से, चिढ़ और झुंझलाहट को समझ नहीं पाते और मान लेते हैं कि वो बिगड़ रहे हैं। और जब हम ये बात उन पर जाहिर करते हैं, उनका कोमल मन चोटिल हो जाता है। इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं एम्स दिल्ली में साइकाइट्री के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। पहले ये समझा जाता था कि एडोलेसेंट्स को, टीनेजर्स को डिप्रेशन नहीं होता, मगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है, क्लिनिकल कंडीशन है जो हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं। उसके भी कई कारण होते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वक्त में, और सोशल प्रेशर होता है काफी, और कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं, कुछ दोस्त से झगड़ा हो गया या फैमिली में किसी को बीमारी हो गई या फैमिली में किसी की डेथ हो गई। तो ये सब लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं जो डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक आज के दौर में इम्पैक्ट है। उसकी वजह से साइबर बुलिंग एक इम्पॉर्टेंट है, जो हरासमेंट होता है उसकी वजह से भी उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की हो सकती है, और एक प्रकार का लोनलीनेस हो सकता है। ये भी एक लोनलीनेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है जो एल्डरली में होता है, बट एडोलेसेंट्स में भी हो सकता है। हालांकि उसके फेसबुक में या सोशल मीडिया में बहुत वर्चुअल फ्रेंड हो सकते हैं, मगर रियल जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। जो बॉडी इमेज, अपने आप को लेकर मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ औरों की कंपैरिजन में, फिर एक पीयर प्रेशर होता है अपने आप को लेकर। फिर उसके साथ साथ ये देखा गया है कि उसके साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। उसके अलावा एक इमोशनल रेगुलेशन या इमोशनल डिसरेगुलेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाना या एग्रेसिव हो जाना। तो ये सब चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं। कोविड-19 के बाद से लोगों की दिनचर्या बहुत बदल गई। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे परिवार और संबंधों के बीच आ गए, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मानसिक स्वास्थ्य को हुआ, और उसमें भी किशोरों को, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की है, उन्हें मोबाइल से दूर रख पाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया।
और भी ऐसी कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है माँ बाप या अभिभावकों को। सुनते हैं दिल्ली में एक शिक्षिका और टीनेज बच्चों की माँ रेणु सिंह क्या कहती हैं। बच्चों की दिनचर्या में भारी बदलाव आ गया है। पहले बच्चे जहाँ दिन भर स्कूल, खेल और पारिवारिक समय में अपने जीवन को बांटते थे, अब वो घर के अंदर सिमट गया है, स्क्रीन के सामने सिमट गया है वो समय। ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट से जोड़े रखा है और टेक्नोलॉजी की ये एक शुरुआत उनके लिए लत में परिवर्तित हो गई है और अब एक चुनौती बन गई है। पढ़ाई के बहाने शुरू हुई स्क्रीन की आदत अब मनोरंजन, गेम्स और सोशल मीडिया तक पहुंच गई है और पेरेंट्स के लिए ये तय कर पाना कठिन हो गया है कि कब पढ़ाई हो रही है और कब टाइम वेस्ट, जिससे बच्चों के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया है। बच्चों में अब चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, गुस्सा और सामाजिक अलगाव बढ़ा है और उनकी जो बोरियत को झेलने की क्षमता होती है ना, वो कम हो गई है। ये वो उम्र है जब शरीर एक तरफ दौड़ने लगता है, मन दूसरी तरफ खिंचता है और दुनिया अपने नियम थोपने लगती है। ऐसे में सिर्फ माएं ही नहीं बल्कि पिता भी अपने किशोर बच्चों के मुद्दों को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सैन्य अधिकारी और 2 किशोरों के पिता अनुपम चौरे। बच्चे उम्र से ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं और उम्र से पहले बड़े हो जा रहे हैं। जो चीज उन्हें अभी समझ नहीं आनी चाहिए, जो उन्हें शायद 25 साल के बाद महसूस होनी चाहिए, मेरा पैकेज, मेरी सैलरी, मेरा स्टेटस, वो सब उन्हें अभी 18 साल 17 साल में समझ में आ रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप है जो एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है। और स्कूल सर्टनली, मुझे जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है वहाँ स्कूल ने जो कोशिशें जरूर की हैं इस टॉपिक को डील करने की या उन्हें समझाने की, लेकिन फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स को ही कहीं ना कहीं महसूस करना पड़ेगा, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने एक चीज और महसूस की है कि मेरे बड़े बेटे ने जो प्रॉब्लम फेस की वो मेरी बेटी नहीं कर रही है, बिकॉज उसके पास एक दोस्त आ गया है शायद जो चीजें समझा पा रहा है। स्पेशली लड़कियों के साथ सोशल एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, स्पेशली बॉडी शेमिंग को लेके, स्पेशली उनके परफॉर्मेंस को लेके, वो उड़ना चाहती हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो ऐसा काम करना चाहती है जो मेरा बेटा करना चाह रहा था और शायद मैंने उसको परमिशन दी थी। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि जो हम समर कैंप्स होते हैं जिसमें मैं अपने बेटे को बड़ा ओपनली भेज देता था बिना किसी डर के, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को भेजता हूं तो मेरे अंदर भी वो डर होता है कि वहाँ वो जगह सेफ है नहीं है। मेरे बेटे को रात के 11 बजे मुझे भेजने में डर नहीं लगता। तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम करता है जब आप गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं। और एक और कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल हमें दिखता है कि एज ए पेरेंट्स, एज ए डॉटर, वो लड़की चाहे जिस तरीके का ड्रेस सेंस या जिस तरीके की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहती है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें लगता है कि इस तरीके के ड्रेस सेंस या इस तरीके की चीज को लेके वो बाहर कहीं जा रही है, तो क्या वहाँ पे वो जो क्राउड है वो इतना वेलकमिंग है, इतना मैच्योर्ड है, इतना समझदार है कि वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंटिंग में हम वो इंटरफेयर करते हैं, कभी वो इसे समझती है, कई बार वो इसके नाराज भी हो जाती है। आज का किशोर सिर्फ किताबों या दोस्तों के दबाव में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, फॉलोअर्स, एग्जाम स्ट्रेस, लोनलीनेस और लगातार तुलना के तूफान में उलझा हुआ है, जिसके कारण तनाव, एंजाइटी और कभी-कभी डिप्रेशन का भी खतरा बना हुआ है। अगर अपने देश की बात करें तो भारत में बहुत से किशोर किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस, लोनलीनेस। पर बात यह है, बहुत से बच्चे इसे बखूबी छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है कोई समझेगा ही नहीं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना छिब्बर को सुनते हैं। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई को लेके, फ्यूचर को लेके कंसर्न्स तो रहते ही हैं। वो सबसे ज्यादा ऑब्वियस चीज होती है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, घर वालों के हों या पीयर्स से लेके कंपैरिजंस होते हैं, इस तरह की काफी बातें होती हैं जो बच्चे उठाते हैं। साथ ही में आज के दिन में बच्चों को रिलेशनशिप्स को लेके काफी स्ट्रेस या टेंशन रहती है। अट्रैक्शंस जो एडोलेसेंस में कई बार नॉर्मल चीज होती है उसको लेके हो, क्योंकि बच्चों के साथ कई बार बात नहीं की जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों को लेके बहुत अच्छी नहीं होती है, तो कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, कंसर्न्स हो जाते हैं, सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और वहीं पे उन लोगों पे काफी इम्पैक्ट आता है। कोई भी एक नया एक्सपीरियंस होता है जिसको वो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उस सिचुएशन में घबराहट, बेचैनी होना नॉर्मल है।
अगर बच्चे को पहली बार पीरियड साइकिल हुआ है और उससे किसी ने बात नहीं की है, डिस्कस नहीं की है, क्लास में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, तो बच्चे को तो घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एंड बाकी जो बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ बात करेंगे उस चीज को लेके, और जब वो बातें उठेंगी तो उसके बाद कंफ्यूजन तो होंगी ही होंगी। हालांकि दीपिका पादुकोण जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने मेंटल हेल्थ पर बात करके इसे नॉर्मल बनाने की कोशिश की है, मगर आज भी गांवों, कस्बों और कभी कभी तो शहरी आम परिवारों में भी मेंटल हेल्थ एक बड़ा टैबू है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में सामने आया है कि केवल 41% युवा ही अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार किशोरों से बात करते हुए इन मुद्दों का जिक्र किया है और अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है। डिप्रेशन को लाइट न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अनजाने में ही सही, जब टीचर्स और पेरेंट्स लगातार नंबर और करियर का दबाव किशोरों पर डाल रहे होते हैं, तो किसी भी तरह का दबाव तनाव में न बदले, इसके लिए इसे समय रहते समझना और उपाय ढूंढना जरूरी है। इस विषय में बात कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ एडवोकेट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। किशोर अवस्था हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जनसंख्या है। अप्रोक्सीमेटली 23% जो हमारे नागरिक हैं वो किशोर अवस्था के नागरिक हैं, यानी कि 10 से 19 साल के जो नागरिक हैं। अब जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है संपूर्णता से, और उसमें किशोरों के जीवन कौशल के बारे में, यानी कि लाइफ स्किल्स के बारे में जिक्र किया गया है। अब ये भी देखा गया है कि जो हाई IQ के बच्चे हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो कई बार इमोशनल कोपिंग स्किल्स उनके पूरे नहीं होते हैं, वो एडिक्वेट नहीं होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल, फैमिली, सोशल या एक एकेडमिक चैलेंजेस आते हैं, जॉब रिलेटेड कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चैलेंजेस आते हैं उसको झेल नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं या एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स के शिकार हो जाते हैं, ड्रग अब्यूज में बहुत जल्दी शामिल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उदासीनता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यहाँ तक के सुसाइडल टेंडेंसीज भी युवा वर्ग में बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. यूनिसेफ की चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ सर्विस मैपिंग 2024 रिपोर्ट बताती है कि भारत में 436 मिलियन से अधिक बच्चे और किशोर हैं, लेकिन उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने किशोरों को मानसिक तनाव, अवसाद और अन्य समस्याओं से कैसे बचाना है, सुनते हैं डॉक्टर राजेश सागर को। देखिए, सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट ये है जो हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई समस्या है तो पहले उसको एक्सेप्ट करें। इसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का होता है और बिना किसी जजमेंट के उसको एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और वो एनवायरनमेंट या वो वातावरण देना चाहिए टीनेजर को जहाँ पे वो अपनी बात कह सके। दूसरा ये है कि उनके जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कोई भी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से तो कोई परे नहीं हो सकता, जीवन है तो स्ट्रेस है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम उससे कैसे लड़ते हैं, और उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि उनको अच्छे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म बताए जाएं। एक क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन हो, जो उनके हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सब कायम रहे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कही जाती है, अपने आप की देखभाल कैसे करें, जिसको सेल्फ केयर कहते हैं, और उसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, माइंडफुलनेस है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, योगा है, और ये सब चीजों करने से भी उनको काफी हेल्प मिलती है। इसी बिंदु पर रोशनी डाल रही हैं डॉक्टर कामना छिब्बर। जब हम लोग बच्चों से बात कर रहे होते हैं डिफरेंट इश्यूज के बारे में,
हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है सबसे पहले कि हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सकें कि बच्चे का कंसर्न क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कौन किस एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है और किसको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशानी है। हम उसको समझने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमको इंटरवेंशन करना है, किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादातर हम जो सजेशंस देते हैं, जो आसपास अडल्ट हैं उनको भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो अडल्ट्स जिनके साथ रोज़मर्रा की उनकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर उसको एम्फसाइज नहीं किया जाएगा तो बच्चे जो है अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमारी अप्रोच में ज़्यादातर ये नहीं होता है कि आप बोलें कि ये सही है ये गलत है। अप्रोच ऐसी होती है कि जिसमें हम एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की खुद की स्किल्स डेवलप करें, उनकी समझ के अनुसार डेवलप करें, ताकि वो लोग आगे चल के डिसीजंस लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने आप ही सक्षम हो सके। जहाँ तक कौन से एक्सपर्ट के पास जाके बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि आप एक्सपर्ट के पास चले जाएं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, वो ही आपको गाइड कर देंगे कि क्या वो उस विषय के लिए सही एक्सपर्ट हैं या नहीं। पेरेंट्स के लिए सबसे आसान तरीका है कि स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करें, उनसे समझे कि कौन बेस्ट रहेंगे, वो खुद ही रेफरेंसेस दे देते हैं, खुद ही समझा देते हैं। अपनी समझ के लिए ये जानना जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में अंतर क्या है। साइकोलॉजिस्ट मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो कंसर्न्स होते हैं उन पे थेरेपी के थ्रू, बातचीत के थ्रू काम करते हैं। साइकियाट्रिस्ट उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए दवा के थ्रू काम करते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स सेम प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, उनका तरीका काम करने का अलग होता है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कौन से सही एक्सपर्ट हैं, आप किसी के पास भी चले जाए, वो आपको गाइड कर देंगे। आप अपने जीपी से भी पूछ सकते हैं, फैमिली डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, उनसे भी समझ सकते हैं कि कौन सही रहेगा, कौन बेस्ट रहेगा उस प्रॉब्लम के लिए। और अब सुनते हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल को। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक सब्र करें, सहन करें, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, संचार को बढ़ाएं, संवेदना को बढ़ाएं, यानी कि पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी केवल किशोरों के लिए नहीं, हम सब के लिए। किशोरों की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए। दे आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ टुमारो, दे आर द फ्यूचर नेशन मेकर्स एंड चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। लिसन टू देयर वॉइस। वो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दिलो दिमाग से, अपनी इंद्रियों से। और उसके बाद देखें उनको क्या मन से अच्छा लगता है, पढ़ने को, खेलने को, स्टेज पे जाकर बोलने को मौका दिया जाए। पार्टिसिपेशन का मौका एक बाल अधिकार है, उसको दिया जाए। अपनी ही जिंदगी के अपने पहलुओं में, अपनी पहल में पार्टिसिपेट करने का एक मौका हमें किशोर अवस्था के नागरिक को देना ही होगा। जीवन का इंद्रधनुष, जिसमें कई रंग होते हैं, इसका हर रंग हमारे मन पर गहरा असर डालता है। पर उम्र का एक खास पड़ाव इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि एक हल्की सी खरोंच भी इस इंद्रधनुष को फीका और उदास कर सकती है। ये उम्र है किशोर उम्र, जब मन का मौसम बार बार बदलता है। कुछ ऐसी ही किशोर मनस्थिति के बारे में बात करते हुए कवि व्योमेश शुक्ल ने कहा है, ठीक है कि कुछ बेधक सवाल इस बीच आपको लगातार आहत करते गए, जो घर और स्कूल दोनों जगहों से उठे थे। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के दिन भी आते हैं और वहां आपके साथ अलग से अन्याय नहीं होता। अपनी आवारगी और चंचलता से संतुष्ट एक प्रसन्न बेचैनी में कुछ पढ़ते हुए एक दिन आप पाते हैं कि सिर्फ हिम्मत से काम लेने की अलबेली आदत ने आपको कुछ प्रमेयों, रासायनिक समीकरणों, बीजगणितीय सूत्रों, कुछ अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी कविताओं का खास विशेषज्ञ बना दिया है। एक बौद्धिक मुश्किल में स्मृति साथ दे रही है। आपकी हैंडराइटिंग में ईमान झलमलाता है। आप क्षमताओं का स्वस्थ इस्तेमाल करते हैं। दयनीय महत्वाकांक्षाओं की काटपीट उत्तर पुस्तिका में नहीं आपकी। फिर पास तो लगभग सब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह भागते हुए पास होने में विजय है। और जितने नंबर मिले उन्हीं से संतुष्ट होने का अद्वितीय एहसास। आज की पीढ़ी हर चीज फास्ट चाहती है, पर मेंटल पीस कोई ऐप डाउनलोड तो है नहीं जिसका इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले।
ये समझने, महसूस करने और साझा करने से आता है। आज जहां परफेक्ट लाइफ के दबाव में हर फोटो, हर स्टोरी, हर रील, हर लाइक एक अदृश्य तुलना पैदा करता है, वहां सच्चाई तो यही है कि जिंदगी परफेक्ट रील नहीं बल्कि रियल होती है। और यही रियल की फीलिंग हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें हमारी बुनियाद से जोड़े रखती है। माता पिता और शिक्षक या कोई भी बड़ा अगर हर दिन 5 मिनट बच्चे से सिर्फ उसकी भावनाओं पर बात कर ले कि आज तुम्हें कैसा लगा, तो वो बच्चा मेंटल हेल्थ के कई जालों से खुद निकल सकता है। फिर ये भी जरूरी है कि किशोरों को सिखाया जाए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर आप उदास हैं, एंग्शियस हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या काउंसलर से बात करें। मेंटल हेल्थ उसी तरह जरूरी है जैसे अच्छी नींद, अच्छे कपड़े या अच्छा खाना। और फिर विशेषज्ञ सलाह तो यही कहती है कि किशोर मन को चाहिए वैलिडेशन नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सुनने की जगह, थोड़ी अपनापन की हवा और ये भरोसा कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। इसी बात को कवि आलोक धनवा ने बहुत खूबसूरती से कहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। किशोर मन की कश्मकश असल में एक यात्रा है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, उलझनों से उजालों की ओर। और इस यात्रा में उन्हें किसी परफेक्ट आंसर की नहीं, बस थोड़े सहारे की जरूरत होती है। तो हम और आप ये करें, अपनी नई पीढ़ी को ये भरोसा दें कि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी चुप्पी समझी जाएगी और उनके मन के उजाले को कभी उलझनों में खोने नहीं देंगे। क्योंकि हर मन में एक धूप है, बस किसी को खिड़की खोलनी है। अंधेरों से ना डर, रोशनी लाएगा, ख्वाबों की दौड़ में तू मुस्कुराएगा, असली जीत तो तेरे अंदर ही है, खुद को खोज तू नया सफर पाएगा। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीनेजर्स के सपनों और सवालों की दुनिया में झांकने और उनके मन की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करता रूपक उलझने और उजाले। इस कार्यक्रम में कुछ किशोरों के नाम उनकी इच्छा अनुसार परिवर्तित किए गए हैं। आलेख योगिता यादव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, काव्यांश स्वर मनोज माइंडकर, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, संयोजन राम अवतार बैरवा, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।